हेलो एवरीवन। लेट्स सी कि अपन को कल क्या देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। बात कर लेते हैं क्या क्या एक पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है। तो देखो, एक चीज़ ध्यान देने की क्या है कि मार्केट इज़ अप्रोचिंग अ मेजर मेजर साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड लेवल, दैट इज़ 24,000। ठीक है, तो अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है या गैप अप खुलने के बाद में डायरेक्टली अपसाइड में जाने लगता है, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और अपन को वहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, वहाँ से अपन को एक डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखने की है। अब बात कर लेते हैं कि अपन को स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे किस तरीके का प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो देखो, आप एक चीज़ नोट करो कि मार्केट का जो ये वीक है, मंडे, यहाँ से लेके मार्केट ने सीधा एक कंटिन्यूएशन अपन को दिखाया अपसाइड में। तो यार हमेशा मार्केट ना इस तरीके से नहीं जाता रहता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एकदम इस तरीके से नहीं जाता रहता। मार्केट नीड्स अ पुल बैक। बिना पुल बैक के अगर मार्केट जा रहा है तो वहाँ पे वो कभी भी वो सेल ऑफ हो सकता है, हमेशा ये रूल ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अभी मार्केट जो है, एक कह सकते हैं कि लास्ट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाया चॉपी मूव के बाद में। ठीक है ना, तो अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो जोन रहेगा, ये जोन अपने लिए मेजर मेजर सपोर्ट की तरह काम करता दिखेगा। लेकिन अगर कल ये जोन ब्रेक हो जाता है तो अपन को डाउन साइड में प्ले देखने को मिल सकता है। अब आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ, क्योंकि मैं जनरली मॉर्निंग आर को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, 9:15 से लेके 10:30 11 मैक्स। ठीक है ना, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, गैप अप गैप डाउन्स के अकॉर्डिंग अपना व्यू बनाता हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो क्या है कि जो मूव्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्लो होंगे, और कह सकते हैं कि एक चॉपी मूव टू बेयरिश मूव देखने को मिल सकता है। और अगर डायरेक्टली खुलते ही ऊपर जाने लगेगा तो वहाँ पे कोई प्ले नहीं रहेगा फ्रॉम माय साइड। ठीक है, लेकिन अगर कल फ्लैट खुलता है, तो देखो फ्लैट खुलने पे एट प्रेजेंट अपने पास में कोई ऐसा कोई बढ़िया लेवल नहीं दिख रहा है मेरे को इस एरिया के अंदर कि मैं आपको बोल दूं कि हाँ यार, यहाँ से आप सेल कर लो, यहाँ से आप बाय कर लो। ठीक है ना, तो एट प्रेजेंट कुछ नहीं बना सकते अपन अपना व्यू। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वो अपन को कल के प्राइस एक्शन पे ही बनाना पड़ेगा, फ्रेश प्राइस एक्शन पे, और जो भी फॉर्म होगा मैं बता दूंगा, जैसे कि मैंने आज भी बताया था। मैं कल भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर कुछ अच्छा सेटअप बनेगा तो मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूँ। लेकिन अगर कल गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली इस जोन पे या हल्का सा इसके ऊपर और डायरेक्टली इसको अप्रोच करता है, तो आई विल वेट फॉर सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि यार मेरे को कहीं यहाँ पे कोई बुलिश अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाए, तब तो मैं यहाँ पे रिएक्शन मतलब कैच करने का कोशिश करूँ, अदरवाइज नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है ना, क्योंकि अपन अपने व्यूज़ को ट्रेड करते हैं और व्यूज़ के लिए वी नीड कन्फर्मेशंस। अगर अपने कोई व्यू बनाया तो अपन डायरेक्टली एकदम ऐसे जुआ नहीं खेल सकते, डायरेक्ट एंट्री मार दी। हल्का सा मामूली सा तो आपको कन्फर्मेशन लेनी ही लेनी पड़ेगी। लेट्स से कि आप सिर्फ एक कैंडल स्टिक की कन्फर्मेशन ले रहे हो, ठीक है ना, या कोई पैटर्न की कन्फर्मेशन ले रहे हो, जो जिस भी बेसिस पे आप कन्फर्मेशन लेते हो अपनी, उस बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ तो रिएक्शन का वेट करना ही करना पड़ेगा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये अपन ने बात कर ली निफ्टी की, कौन कौन से सिनेरियोज में गैप अप, फ्लैट एंड गैप डाउन, इसके अलावा और होता क्या है, राइट। चलो अब बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर आज सारे के सारे प्रीमियम मेंबर्स ने यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कैच करी और काफ़ी अच्छा वो एक मोमेंटम देके गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया था वो स्ट्राइक प्राइस। ठीक है ना, तो देखो अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। और ज़रा देखें कि कहाँ पे मार्केट ने अपनी ओपनिंग करी थी। 9 ट्यूसडे वेनसडे, ये रहा, इसकी ओपनिंग थी अराउंड इधर, राइट, यहाँ के करीब इसकी ओपनिंग थी। तो कल अगर मार्केट अराउंड इस एक जोन बना देता हूँ मैं आपके लिए, अगर इस जोन के आसपास आता है तो अपन को मार्केट के अंदर एक अप मूव देखने को मिल जाएगा। आप कह सकते हो कि सिमिलर सिमिलर सा व्यू है। निफ्टी के अंदर थोड़ा सा एक अलग प्राइजेक्शन बन रहा था, बट व्यू काइंड ऑफ सिमिलर है। और अगर मार्केट इस एरिया के आसपास खुल जाता है, मतलब मामूली सा गैप अप कुल मिला के इस रेंज के बीच में अगर कहीं खुल जाता है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फ्रेश प्रोजेक्शन पे काम करना पड़ेगा। जिस भी हिसाब से सुबह सुबह के मॉर्निंग मिनट्स के अंदर जिस भी तरीके से मार्केट अपन को सेंटिमेंट्स दिखाएगा, अपन उस हिसाब से अपना रिएक्शन कैच करेंगे। और अगर यहाँ खुल के डायरेक्टली अपसाइड में जाता है
तो अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं देखना चाहेंगे एक बारी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता, मैं ब्रेकआउट्स पे बिलीव भी नहीं करता, मतलब ठीक है दे डू हैपन, लेकिन ट्रेड करने का तरीका कुछ और है। मेरी जो स्टाइल है वो एक पुल बैक ट्रेडिंग स्टाइल है, तो आई ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ अ पुल बैक। अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट भी आ जाता है और कंटिन्यूसली जाने लगता है और पुल बैक नहीं देता है, सो दैट इज़ नॉट माई मूव। इस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ, ठीक है ना। आप जिस भी तरीके से अप्रोच करो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मेरा व्यू है, जिस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आई ऑलवेज नीड अ पुल बैक फॉर एनीथिंग, चाहे वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है ना। तो आपने हमेशा देखा होगा जो भी मेरे व्यू होते हैं, या तो कुछ इस तरीके से बताता हूँ मैं आपको कि यार वो यहाँ पे आके आएगा तब तो बाय करेंगे, या इतना ऊपर आके अपन को रिजेक्शन दिखाया तब तो अपन सेल करेंगे। तो वो कौन सी स्टाइल होती है, एक तरह से पुल बैक ट्रेडिंग स्टाइल होती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ओवरऑल एक आइडिया लग गया होगा, और बाकी जो मेन एक्शन होगा अपन को कल मॉर्निंग मिनट्स में देखने को मिलेगा, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा।